जी दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब कैलेंडर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पर लापरवाही। हिंदी के बाद अब अंग्रेजी के पेपर जो यहाँ पर परीक्षा हुई थी वो स्थगित हो चुकी है। इसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय में गलत प्रश्न पत्र छपने से सभी केंद्रों पर परीक्षा हुई स्थगित। तो पहले हिंदी का हुआ था और अब अंग्रेजी का भी स्थगित कर दिया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान लापरवाही देखने को मिल रहा है और हिंदी परीक्षा स्थगित करने के बाद अब विश्वविद्यालय की ओर से अंग्रेजी की परीक्षा भी स्थगित कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए थे और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। तो जांच करने की बात कही गई है। तो इस संबंध में पेपर तैयार करने वाले शिक्षक और यहाँ पर विभागाध्यक्ष में से वार्ता की गई और उनका कहना है कि पेपर सही है, लेकिन यहाँ पर छात्रों पर और वो जो संबंधित जो कॉलेज है उसके पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न पत्र में जो है सवाल पूछे जाने को शिकायत मिली और पेपर में जो है कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन यहाँ पर लिटरेचर के प्रश्न पूछे गए थे जो कि यहाँ पर पाठ्यक्रम में मेल नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये कहा गया है और पुनः परीक्षा जो है यहाँ पर आयोजित की जाएगी जल्द ही। बात करते हैं यहाँ पर यूओयू में जल्द होगा शुरू मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिलेबस तैयार और जुलाई 2025 से शुरू होने की उम्मीद। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यूओयू में नई इंफॉर्मेशन एंड जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है इसका कोर्स शुरू होने वाला है और नौकरी या अन्य कामकाज के दौरान जो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए इच्छुक जो यहाँ पर हैं उसके लिए अच्छी खबर है। और 2025 में जुलाई में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLIS इसके शुरू करने वाले पाठ्यक्रम। बात करते हैं विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिकल सपने जैसा। तो यहाँ पर देख सकते राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग को 18 साल बाद भी नहीं मिला कैंपस। तो यहाँ पर बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रयोगात्मक पढ़ाई सपने के समान है और कक्षा कक्षों से 5 किलोमीटर दूर प्रयोगशाला है और जहाँ विद्यार्थियों को महीने में 1-2 बार ही जाना होता है और इस दौरान जो है उन्हें जो है सिर्फ उपकरणों के ही यहाँ दर्शन होते हैं बताया गया है और कक्षों की कमी बनी हुई है नई समस्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में जो महाविद्यालय BA BSc BCom और BA और जहाँ जो BSc ठीक है हॉर्टिकल्चर है और BA टूरिज्म पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें वर्तमान शिक्षण सत्र 392 छात्र छात्राएं यहाँ पर जो पंजीकृत हैं। BA हिंदी इतिहास अर्थशास्त्र विषय में सबसे अधिक छात्र छात्राएं होने के कारण यहाँ कक्षा की कमी बड़ी समस्या है। तो कक्षा की समस्या आ रखी है। इसमें परीक्षा पर चर्चा कर किया प्रोत्साहित। तो यहाँ पर देख सकते PM श्री JJIC काशीपुर में छठा बस्ता रहित दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान जो है छात्रों के साथ जो है परीक्षा पर चर्चा कर प्रोत्साहित किया गया और विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम प्रधानाचार्य गीता जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बात करते हैं यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे है विद्यालय। तो यहाँ पर अल्मोड़ा के विद्यालय में 2020 से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। विद्यालय की एक शिक्षिका को प्रधानाचार्य का जो प्रभार दिया गया है। विद्यालय में पहले से ही यहाँ पर शिक्षिकाओं की कमी है और ऐसे में यहाँ पर शिक्षिका के पास प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार होने से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। और उधर प्रभारी CO अत्रेश सियाना ने बताया कि रिक्त पदों की जानकारी निर्देशालय को भेजी गई है। बात करते हैं यहाँ पर JJIC धौलाघाट में शिक्षकों के 5 पद रिक्त। तो यहाँ पर देख स्कूल अल्मोड़ा में जो काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं, तो उसमें JJIC धौलाघाट में शिक्षिकाओं के 5 पद रिक्त और इसमें रसायन विज्ञान समेत जो है अन्य विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही यहाँ पर छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की तैयारी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में जो है बालिका शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है। और धौलाघाट स्थित जो है JJIC में रसायन विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान इंग्लिश और यहाँ प्रवक्ताओं की कमी और LT संवर्ग में हिंदी विषय के शिक्षिका के पद रिक्त। तो इतने सारे पद इसमें रिक्त बताए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्रवक्ता सेवा भर्ती नियमावली में संशोधित कार्मिक को मंजूरी दे चुके हैं। इसमें अब आपके उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षा भर्ती में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया है और इसमें कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने के बाद से यहाँ पर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात करी गई है।
प्रवक्ता पद के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। तो अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ मेन से आपका होगा, मुख्य परीक्षा ही होगी। और शिक्षा विभाग में बताया गया कि यहाँ पर अधिकारियों के मुताबिक जो है प्रवक्ताओं के पद पर जो है भर्ती के लिए जो है अभ्यर्थियों को पहले स्क्रीनिंग और उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होता है। और स्क्रीनिंग में जो है अभ्यर्थियों से जो है सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जो है देखने पर स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तरह जो है अभ्यर्थियों को अच्छे अंक लाने होते हैं। और इसीलिए भी उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा जैसे जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित, रसायन विज्ञान, ये है इनके अच्छे जो यहाँ पर जानकार जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इससे जो है विभाग के विषय और विशेषज्ञ के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है पिछली बार जो है काफ़ी प्रवक्ता स्क्रीनिंग हटाने की मांग की थी। तो अब फाइनली यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जाने की बात करी गई है और जल्दी इस पर जो है प्रस्ताव आगे कैबिनेट में लाया जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर 3107 जो प्रवक्ता के पद खाली, तो यहाँ पर प्रवक्ता के पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। इसमें शिक्षा विभाग को बताया गया कि प्रवक्ता के 3107 पद खाली हैं, जिनमें से 2269 पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रस्ताव है। और राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रांतीय महामंत्री रमेश मेनन के मुताबिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के कई पद खाली होने के बावजूद 2018 से इन पदों की पदोन्नति नहीं हुई है। तो देखते हैं अब इतने पद अभी खाली बताए गए हैं। शिक्षकों को मिलेगा शिक्षा और यहाँ पर मंडल कैडर का विकल्प। तो यहाँ पर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को बताया गया है कि जो त्रिस्तरीय कैडर में जिला है मंडल कैडर का विकल्प मिलेगा। और शिक्षा महानिदेशालय शिक्षा शासन को जो है इसका प्रस्ताव भेजा गया है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों के अन्य 17 सूत्री मांगों पर भी अमल किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जंगल की सुरक्षा को मिले 109 वन दरोगा। तो यहाँ पर 6 माह तक जो है यहाँ पर FTI में दिया गया था वन दरोगा को प्रशिक्षण। तो फाइनली यहाँ पर उत्तराखंड की वन की प्रशिक्षण अकादमी यानी कि FTA में शनिवार को दीक्षांत समारोह के बाद जो है 109 महिला और पुरुष वन दरोगा प्रशिक्षण पास आउट हो वन विभाग का अंग बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं दरोगा बन चुके हैं और इनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। और इसमें प्रशिक्षण में पंजाब के 6 प्रशिक्षु और वन दरोगा भी शामिल रहे। तो पंजाब के 6 प्रशिक्षु भी शामिल है। दीक्षांत समारोह में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी यहाँ पे किया गया। और वहीं मुख्य अतिथि की वन दरोगा को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। और दीक्षांत समारोह में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह यहाँ पे 109 लोग जो है पास आउट हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी नहीं मिलने से रिक्त रह गए हैं सहायक अध्यापक के आरक्षित पद। तो सहायक अध्यापक के आरक्षित पद रह चुके हैं। और दिव्यांग AWS और SC/ST सीटें पर नहीं मिले पर्याप्त आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांग जनरल में तो सब भर चुके हैं, जनरल में ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जो दिव्यांग वाले थे, EWS वाले थे या आपके यहाँ पर SC/ST वाले थे, वो पोस्ट भरे ही नहीं गए। और जिले में प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापक के आरक्षित पद अभ्यर्थी को नहीं मिल पाए। और इसी वजह से विभाग में अभी भी बहुत सारे यहाँ पर रह चुके हैं। 5 काउंसिलिंग के बाद जो है 28 पद आरक्षित पदों जो है नियुक्ति नहीं हो सकी। और यह बागुसर का है। इसमें सहायक अध्यापकों का जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर भी जारी हुआ है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1267 पद निकाले गए हैं। 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। MPPSC निकाले गए हैं यहाँ पर 159 पद। और IIT कानपुर में 35 पद। और SBI में निकाले गए हैं यहाँ पर 600 पदों की भर्ती। और PRSU में निकाले गए हैं 51 पद। दिल्ली हाईकोर्ट में 16 पद निकाले गए हैं। अन्य पद देखते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।